यकनाबुदवैयकनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे कोर्स को। कंटिन्यू करते हैं हम आज इस कोर्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लूप्स के रिलेटेड है। और ये भी उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट उसमें कंडीशंस के बारे में पढ़ा था कि कंडीशंस किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। होल आपकी जो जितनी प्रोग्रामिंग जब तक आपने ये करते रहने है, ये भी कॉन्सेप्ट आपके साथ उस प्रोग्रामिंग के साथ साथ चलता रहेगा। सही है। तो ये मेरी लास्ट एग्जांपल थी जो कि हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आज उसको भी ऐड ऑन करते हैं और उसके ऊपर हम देखेंगे कि लूप्स यहाँ पर कैसे एग्जीक्यूट हो सकते हैं। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि मैं लेट से इसको एग्जांपल को रन करता हूँ तो यहाँ पर मुझसे मार्क्स पूछे जाएंगे कि लेट से मैं एंटर करता हूँ 85 और डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स मेरी एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट होंगी ये सारी कंडीशंस। और पता चलेगा कि जो भी मार्क्स लेट से 85 थे, 85 90 से इस फील्ड के अंदर है तो ये मेरा बी ग्रेड ओपन हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हमने कोड ब्लॉक्स को भी देखा था क्या थे वो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि आप इसको किस तरीके से देखेंगे, क्या इसमें कोई आपको बग नजर आया या नहीं। तो कमेंट में मुझे किसी ने बग का भी नहीं कहा, बट आई विल टेल यू कि क्या बग है इसमें। इसमें बग ये है कि मैं अगर इसको यहाँ इनपुट करता हूं और मैं यहाँ एंटर कर देता हूं 200, तो क्या हुआ, उसने कहा कि 200 मार्क्स, कंग्रेचुलेशन यू आर पास्ड विद ए ग्रेड। सो बेसिकली मैंने जैसे हमारी एग्जांपल ये थी कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, ये तो यूजर कैसे 200 एंटर कर दिए उसने। सो एक बग ये है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर -200 कर दूं तो उसने -200 मार्क्स कैसे आ गए। ओके, सो माइनस में नहीं होते। तो ये जो कंडीशंस है मोस्ट ऑफ द टाइम आपने हमेशा से याद रखना है। ये एक एग्जाम्पल है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट सम टाइम आपका ऐसा होगा कि जब आप कुछ भी कंडीशन लगा रहे होंगे तो वहां इंपॉर्टेंट होगा कि कोई भी जो पैरामीटर है वो आपका नेगेटिव ना हो। अगर वो नेगेटिव होगा तो वो आपके लिए शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेट से हम ये कहते हैं कि कहीं भी आप बैटरी की वोल्टेज मॉनिटर कर रहे हैं तो आप कहोगे कि बैटरी की वोल्टेज नेगेटिव में वहां पर नहीं जा सकती क्योंकि आपकी लेट से सिंगल बैटरी है, तो वो नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपकी अक्सर औकात आपको चेक करनी पड़ती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि बाउंड्री कंडीशंस को चेक करना इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इफ एंड एल्स को लगा रहे होंगे तो आप अपनी बाउंड्री कंडीशंस ये माइंड में रखना है कि क्या मेरी बाउंड्री कंडीशंस एवेलुएट है। बाउंड्री कंडीशंस का क्या मतलब है कि मेरी जो दोनों साइडों से है, जैसे मैं मार्क्स में अगर ऊपर जाऊंगा तो 100 मेरी बाउंड्री होगी और अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मेरे पास 0 बाउंड्री होगी। तो इसका मतलब ये है कि मैं जैसे ये पहली कंडीशन थी तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड मार्क्स लेस देन 100। ओके, सो तब वो आपका चेक करेगा। और लेस देन के बाद अगर आप इक्वल भी करते हैं तो इट्स ओके, 100 के 100 भी हो सकते हैं किसी के मार्क्स। तो यहाँ पर ये मेरी बाउंड्री कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, और इसके बाद यहाँ पर ये कंडीशन मेरी वैलिड हो जाएगी। ओके, सो इस तरह की कंडीशंस को आपने देखना है, आप और एनालाइज करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आपकी इंप्रूवमेंट और बेहतर हो जाएगी। आप देखते जाएंगे कि इसमें कैसे आपको ना और बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता चलते जाएंगे। ओके, मैं फिलहाल के लिए जो लास्ट हमारी एग्जांपल थी उसी को इसको टच नहीं करता, उसी को देखता हूँ। और अब हम इसमें ऐड करते हैं कि लेट से मैं जब भी ये एग्जीक्यूट कर रहा था तो आपने देखा कि मुझे यहाँ हर बार कुछ भी एंटर करने के लिए प्रोग्राम एंड हो जाता है और मुझे नेक्स्ट कंडीशन को ट्रू करने के लिए दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। बट अगर आप ये सकें, ये तो मेरी 5-6 कंडीशंस थी तो कोई मसला नहीं है, मैं हाथ से कर सकता हूँ। लेकिन आप ये देखेंगे अगर ये कंडीशंस होती 100 थाउजेंड्स और 100 ऑफ 1000 तो कैसे होता, तो फिर बहुत मुश्किल होता। तो फिर इस तरह की कंडीशन को चेक हम नहीं कर सकते। आप एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि मेरे पास एक फाइल है, कंप्यूटर में एक फाइल है और फाइल के अंदर नेम लिखे हुए हैं 1000 या फाइल के अंदर 100K लिखे हुए हैं, 1 लाख लोगों के नाम लिखे हुए हैं। और अगर वो नाम आप पढ़ते हो तो एक एक लाख का नाम को प्रोसेस करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। तो कंप्यूटर के लिए पास क्या होता है, लूपिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जब आपको पता होता है कि एक ही काम बार बार हमने करना है तो वहां हम लूप लगा देते हैं और वो सेकंड्स के अंदर आपको जो काम होता है, वो जो मैनुअल टाइम लगेगा घंटों का, वो सेकंड्स के अंदर काम हो जाएगा। हम इसी एग्जांपल को करते हैं। तो लूप्स बेसिकली, लूप्स को याद रखें, लूप्स हमारे पास टू टाइप्स के लूप्स होंगे। वन लूप इज कॉल्ड
कंडीशनल लूप एंड अनदर लूप इज कॉल्ड काउंटर लूप। इनको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि काउंटर लगाना है अगर आपने, आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ लूप की आइटरेशंस होंगी, इनको आइटरेशंस भी बोलते हैं, जो एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार करते हैं। तो अगर लेट्स से लूप ने एक बार चलना है, दो बार चलना है, 10 बार चलना है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, आपको पता है, तो वो आप यूज करोगे फार लूप। फार लूप या उसको क्या कहते हैं, काउंटर लूप। और अगर आपके पास, आपने कोई कंडीशन चेक करनी है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो, तो तब तक तो मेरा वो चलता रहे प्रोसेस, वो आज एक दिन भी लग जाए, जितना भी लग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो कंडीशन देखनी है कि जैसे वो मेरी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो या मेरी कंडीशन एग्जीक्यूट हो, तो मुझे पता चल जाए, वो लूप ब्रेक कर जाए। ठीक है, तो ये दो लूप्स की इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। और दूसरे को जो हम कहते हैं वो वाइल कहते हैं। इनकी एक थर्ड टाइप है जिसमें हम कहते हैं डू वाइल। डू वाइल को अभी हम नहीं देखेंगे, अभी हम फार और वाइल देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है और आपको इसी से आपकी काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि फार लूप कैसे यूज करते हैं। फार लूप का बेसिकली का सिंटैक्स इस तरह का है कि मैं यहाँ पर लेट से लिख देता हूँ ये, ठीक है। और उसके बाद जब फार इंट इंटीजर काउंट, मैं काउंटर लगा रहा हूँ, इक्वल, इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ कि काउंटर कहाँ से शुरू हो, 0 से। काउंट लेस देन 10, 10 टाइम्स चलना चाहिए, लेस देन 10 मतलब 9 तक चलेगा, तो 0 से लेकर 9 तक 10 टाइम होगा। और उसके बाद आप क्या करें, काउंट प्लस प्लस, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जब जब आप प्लस प्लस लिखते हो इकट्ठा, तो इंक्रीमेंट होता है। तो ये इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि अगर इस वक्त इसके अंदर वैल्यू 2 है, 0 है लेट से, तो वो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसका भी स्कोप, अब फॉर लूप का स्कोप यहाँ से हम शुरू करेंगे और एंड करेंगे कि ये यहां तक रिटर्न से पहले। ओके, कि हम ये चाहते हैं कि इस फॉर लूप के अंदर ये पूरी चीज जो हम एक बार प्रोग्राम की एग्जीक्यूट हुई थी, अब ये 10 बार एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ओके, हम इसको बिल्ड करके ऐसे रन कर देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो मुझसे मार्क्स एंटर कर रहा है, मैं अब 10 बार इसको एंटर करूंगा। ठीक है, रीडिंग के लिए हमारे पास एक चीज और भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि आप जब यहाँ हो, तो यहाँ मेरे पास काउंट भी आता जाए कि ये कितनी बार काउंट हुआ है, ताकि आप लोगों को, मैं एंटर कर देता हूँ तो आपको आइडिया होगा कि इसका क्या मतलब है। तो हम या हर बार यहाँ काउंट की वैल्यू भी प्रिंट करेंगे कि अब इस वक्त काउंट की वैल्यू क्या है। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए मेरी जो सेटिंग हुई हुई है, पहले वो बिल्ड होता है और बिल्ड होने के बाद रन होता है। ओके, तो यहाँ देखिए सबसे पहले काउंट आया 0। ओके, और मैं अब यहाँ लिखता हूँ लेट से 95। उसके बाद देखा वो 1 हुआ, तो हुआ क्या, यहाँ से काउंट 0 था, उसने देखा कि काउंट की वैल्यू, कंडीशन चेक की, काउंट की वैल्यू 10 से कम है, तो उसने कहा ओके यस, कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो इस लूप के अंदर आ गया। इस लूप के अंदर का मतलब यह है कि वो इसकी बॉडी में आ गया है। ठीक है, इस ब्रेसेस के बाद से इसकी बॉडी शुरू हो जाती है। तो उसने सबसे पहले प्रिंट किया, ये प्रिंट करने के बाद उसने हमसे मार्क्स पूछे, जब हमने मार्क एंटर किए, उसके बाद उसने सारी कंडीशन चेक की कि मार्क्स कितने थे, 95 थे, तो पहले वाली कंडीशन ट्रू हो गई, उसने ये प्रिंट किया। और उसके बाद इन सब को चेक नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी एक कंडीशन ट्रू हो गई थी, ये मैं पिछले एग्जांपल में बता चुका हूँ। और उसके बाद वो रिटर्न पे नहीं आया, रिटर्न पे चला जाएगा 0, तो वो आपकी एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन हम तो दोबारा चेक करना चाहते हैं, तो ये जो लूप की बॉडी यहाँ खत्म हो रही थी। ओके, तो वो दोबारा वापस आ गया काउंट प्लस प्लस पे। उसने क्या किया, काउंट की वैल्यू 0 थी, तो काउंट को कर दिया 1। 1 करने के बाद उसने फिर यहाँ चेक किया कि काउंट की वैल्यू लेस देन 10 है, तो यस लेस देन 10 है, 1 10 से कम होता है, तो वो फिर इसके अंदर चला गया, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पर वो इसके अंदर आ गया। ठीक है, फिर उसने प्रिंट किया, अब जैसे कि ये प्रिंट आ गया, अब काउंट की वैल्यू इस वक्त क्या है, 1, और वो क्या कह रहा है, मार्क्स एंटर करें, तो हम मार्क्स एंटर कर देते हैं इस वक्त 85। सॉरी, कोड के अंदर नहीं, यहाँ पर हम टर्मिनल में देखेंगे 85, और मैं जैसे एंटर करूंगा तो वही हुआ। 2 के बाद उसने देखा कि 80 इस रेंज में आ रहा है, उसने कहा कि ये ग्रेड बी से पास हो गया है। ओके, और फिर वो दोबारा गया बॉडी के एंड पे, और फिर काउंट प्लस प्लस, इस वक्त काउंट की वैल्यू है 2। और इस तरीके से ये पूरा लूप चलता रहेगा। तो ये हमारा लूपिंग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। मैं यहाँ एंटर करता हूँ, जैसे कितनी बार होगा, 56, 45, ओके वट एवर। देखें आप, जैसे मैंने यहाँ गलत किया है 565, उसके पास कोई चेक नहीं था, तो उसने फिर भी पास कर दिया है। ओके, 55, 60, वट एवर, मतलब आप 30, तो आप देखेंगे कि आपकी जो कंडीशंस हैं, अब लास्ट 9 है, तो वो एक करने के बाद ये प्रोग्राम एंड हो गया। अब ये हमारा लूप खत्म हो गया, क्योंकि जब 9 था तो यहाँ पर 9 था, उसने 9 के बाद इधर आया, काउंट प्लस प्लस किया, तो 10, तो अब 10 तो 10 लेस देन 10 तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप की बॉडी से आउट हो गया और रिटर्न 0 हो गया। यहाँ इंपॉर्टेंट आपको एक चीज और भी बता दूं, वो ये है कि
अब जैसे मैंने कोड लिखा है तो आपके लिए ना पढ़ने में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम शायद हो, इसके लिए क्या होता है, आप क्या करोगे, क्यूट क्रिएटर के अंदर आपकी शॉर्टकट्स हैं और वो शॉर्टकट्स आप अरेंज करते हो, एडिट में जाओगे, प्रेफरेंसेस में जाओगे, यहाँ पर कीबोर्ड्स में इन्वायरमेंट में जाके कीबोर्ड्स में, और यहाँ पर आप लिखोगे इंडेंटेशन, यस, सो ऑटो इंडेंट सिलेक्शन, इस पर आप क्लिक करोगे और आप देखोगे कि आपके पास सेटिंग क्या है। तो मेरे पास इस वक्त कंट्रोल आई पे सिलेक्ट हुआ है, आपके पास हो सकता है शॉर्टकट कोई और सिलेक्ट हो, यहाँ पर इसकी शॉर्टकट आ रही होती है, ठीक है, तो आपके पास शायद कोई और शॉर्टकट स्टार्ट हो रही हो, तो आपने जब से अगर लिखना है तो आपने रिकॉर्ड करना है, और जैसे मैं कंट्रोल आई दबा रहा हूँ तो मेरे पास ये सिलेक्ट हो गया, स्टॉप रिकॉर्डिंग, उसके बाद अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ओके। तो अब मैं ऑटो इंडेंटेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर मैं करके कंट्रोल ए और कंट्रोल आई करूंगा, तो आप देखें मेरी सारा का सारा कोड उसने सेट कर दिया है। अब आपके लिए अंडरस्टैंडिंग आसान होगी, जब आपके पास बड़ा कोड होगा तो अंडरस्टैंडिंग मुश्किल होती है, तो उसको इस तरीके से आप ऑटो इंडेंट कर लेते हो कंट्रोल आई से। तो अब आप ये देखेंगे मेरा ये फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक है, और देखें मेरी जो जितनी कंडीशंस है वो यहाँ आ गई, और उसने देखने के लिए ये यहाँ आ गया। अगर तो ये आप रिवर्स करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या फर्क आया उसके अंदर। तो ये कोड लुक बहुत प्यारा आता है, ठीक है, और ये प्रोफेशनल लुक आती है कि आप एक अच्छे कोडिंग लिख रहे हो, ठीक है, जहां स्पेसेस जरूरत होती है वो आती हैं, जहां नहीं होती वो भी आपकी रिमूव हो जाती है। ओके, सो ये हमारा लूप था फॉर लूप। नेक्स्ट इज फॉर लूप के बाद ये जैसे 10 बार रन हुआ था 0 से लेकर 9 तक, तो ये 10। नेक्स्ट आवर लूप इज वाइल लूप। वाइल कैसे यूज करते हैं, अच्छा इसमें एक और चीज भी है, अगर आप यहां पर नहीं करना चाह रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, int count equals to 0, ओके, count equals to 0, यहाँ पर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, why I'm wrong, ओके, count equals to 0 यहाँ भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ काउंट लिखना है, बिल्ड करना है एंड रन करना है, तो आप देखेंगे कि वो उसी तरीके से आपके पास कोड दोबारा चल रहा है, ओके, वट एवर आप एंटर करते जाए, ठीक है, तो आपके पास ये रन होगा, ठीक है। तो ये इसको डिक्लेरेशन कहते हैं, ये डिक्लेयर आप इसके अंदर भी कर सकते हो, ठीक है, और आप उसके बाहर भी कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास था वाइल का, तो आपकी बॉडी उसी तरीके से रहेगी। अब बॉडी के बाहर हम जो यहाँ पर वाइल का सिंटेक्स है, फॉर के बजाय हम वाइल लगा देते हैं, और जैसा कि हमने देखा कि काउंट था, ओके, अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ लिख देते हैं WHILE वाइल, क्या करेंगे, हम कह देते हैं कि हम कंडीशन लगा देते हैं, जैसे मैंने कहा था कि वो कंडीशन के ऊपर लगाएंगे, तो हम कंडीशन लगा देते हैं कि मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 100, ये देखें बाउंड्री कंडीशन भी ना हमारी मीट हो जाएगी, एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मेरे मार्क्स मैं जो एंटर कर रहा हूं वो 100 से कम है और 0 से ऊपर है, तो तब ये एग्जीक्यूट करे, वरना वो प्रोग्राम ही एंड हो जाए। तो ये कंडीशन अगर मैंने चेक करनी है तो इस तरह की कंडीशंस के लिए हम वाइल यूज करेंगे। अगेन कंट्रोल ए कंट्रोल आई, तो आपके पास आपका जो है इंडेंटेशन वो प्रॉपर कोड की प्रॉपर हो जाएगी, ओके। हम इसको रन करेंगे तो आई थिंक आई मेक सम मिस्टेक, यस, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया है, ए आकेस मार्क्स ग्रेटर देन, ओके, कंट्रोल बी एंड देन रन हम कर लेते हैं, ओके, वो कह रहे काउंट वाज नॉट क्लियर, यस, काउंट अब हमारे पास नहीं है फॉर लूप में, सो अगेन लेट्स रन इट। अब ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक मैं 100 से ऊपर या मार्क्स 0 से नीचे, लेट से नेगेटिव वैल्यू नहीं एंटर करता, या 100 से ऊपर। तो मैं लेट से आपको ट्राई कर देता हूँ, 85 56 54 45 65 23 25 24 1 2 3 1 2 5 एंड 5 8, मैं जितने भी एंटर करता रहूं ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये कब खत्म होगा, अगर लेट से मैं एंटर कर देता हूँ 105, एंटर, तो एग्जिट कर गया, ठीक है, ये 105 किया तो एग्जिट किया। तो इसकी भी इसी तरीके से यहाँ कंडीशन चेक होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो उसके अंदर आ जाता है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो ब्रेक कर जाता है। इसको क्या कहते हैं, लूप को ब्रेक करना। लूप ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद वो रिटर्न पे आया, इस लूप से बाहर आ जाएगा, कुछ भी चेक नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा, और उसके बाद वो एंड हो जाएगा। सो आई होप कि लूपिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज और इसमें आपने ऐड करानी है, कुछ किसी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिएगा। ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी होती जाएगी, आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, आपके लिए ये एक हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।